आजम के गढ़ में बीजेपी का कमल खिल चुका है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया, जो कि एक सही निर्णय साबित हुआ। इस सीट पर हुए उपचुनाव में जीत का सहरा भाजपा के सिर बंध चुका है। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी को 30,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि भाजपा की सरकार आने के बाद आजम खान कई सारे मामलों में फंसे हुए हैं। नफरती भाषणों के चलते कई मामले कोर्ट में विचाराधीन भी हैं और कुछ मामलों में तो उन्हें दोषी भी करार दिया जा चुका है। जिन मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे, उनमें से एक मामले में उनकी विधायकी भी जा चुकी है। विधायकी जाने के बाद ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की नौबत आई है। आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस सीट के समीकरण कुछ इस तरह से हैं कि बिना अल्पसंख्यक मतदाताओं के समर्थन की ही जीत हासिल करना मुश्किल है। इस वजह से भाजपा ने सपा के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अपने उन मंत्रियों और पदाधिकारियों को मैदान में उतार दिया था जो इस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि सपा के कई नेता उपचुनाव से पहले ही भाजपा के खेमे में आ गए, जिसमें आजम खान के कई करीबी भी हैं। सरकार के कई मंत्रियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारियों ने रामपुर में डेरा जमाए रखा। भाजपा ने इस विधानसभा सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, और वो इसलिए क्योंकि दशकों से रामपुर में आजम खान का दबदबा बना हुआ है। आजम खान ने जिस भी पार्टी का साथ दिया, जीत उसी की हुई। फिर चाहे चुनाव हो या फिर उपचुनाव, आजम ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। लेकिन इस बार आजम खान का दाव उल्टा पड़ गया। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में भले ही भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट पर सपा 7,636 वोटों से बढ़त बनाने में कामयाब रही थी, जिसे पाटने की कोशिश में भाजपा जुटी रही। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने दावा किया था कि वो 7,000 के अंतर को पाट चुके हैं। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हमसे जुड़ चुके हैं और इस विधानसभा सीट पर पुराने सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर 1980 से लेकर 2022 के बीच सिर्फ 1996 के चुनाव को छोड़कर आजम खान ने लगातार जीत हासिल की है। 1996 में कांग्रेस के प्रत्याशी अफरोज अली खान से चुनाव हार गए थे। आजम खान 10 बार इस सीट से विधायक रहे हैं। 2019 में जब आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुए तो इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा लगभग 7,700 मतों से जीत गई थीं। उस वक्त इस रामपुर विधानसभा सीट पर 41.56% मतदान हुआ था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आजम खान ने चुनाव लड़ा। इस सीट पर लगभग 56.35% मतदान हुआ और आजम खान 55,000 से ज्यादा मतों से विजयी हुए। विधायक बनने के बाद आजम खान ने लोकसभा की सीट छोड़ दी थी। इसके बाद इसी साल जून माह में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की थी। वैसे लोकसभा के उपचुनाव में लगभग 42% मतदान हुआ था, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट पर ये आंकड़ा 31.49% के स्तर पर रहा। इसके बाद भी भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी रामपुर विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी आसिम रजा के मुकाबले 7,636 वोटों से पिछड़ गए थे।